बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। हमने पहले 6 पार्ट इस सवाल के कर लिए हैं। इस वीडियो में 7वां और 8वां पार्ट करेंगे और ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। आइए बच्चों सवाल शुरू करते हैं। 7वां पार्ट है 2x - 2y = 4 -5x - 2y = -10। बच्चों आप जानते हैं जैसे कि पहले हमें इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है, तो ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट बन जाएगी 2 - 2 -5 -2। इसी तरह x और y ये मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल कहलाएगी और ये 4 और -10 से जो मैट्रिक्स बनेगी ये कॉलम कहलाएगा मुस्तकिलात का कॉलम, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। इन मैट्रिसेस को बिलतरतीब a, x और b के इक्वल हमने सपोज किया, फर्ज किया, और इस तरह से एक इक्वेशन सी हमें मिल जाएगी ax = b। क्योंकि ये a है, ये x है और ये b है, तो ये इस तरह से ax = b। अब हमने ये देखना है कि इन इक्वेशंस का सोल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं। तो हम जो मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। वतरी अरकान का हासिल ज़रब 2 × -2 2 ज़रब नफी 2 माइनस गैर वतरी अरकान का हासिल ज़रब या दूसरे अरकान का हासिल ज़रब। डिटरमिनेंट में दरमियान में माइनस आता है और अब हम अगर इनको ज़रब दें तो 2 ज़रब नफी 2 ये नफी 4 बन जाएगा, और इसी तरह दरमियान में ये माइनस है और ये -5 ज़रब -2 -5 × -2 तो ये +10 हो जाएगा, लेकिन दरमियान में माइनस है तो ये -10 आ जाएगा। तो इस तरह से -4 -10 इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -14 आ जाएगा। अब -14 तो -14 है, 0 तो नहीं है, तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, ये नॉन सिंगुलर है और इन इक्वेशंस का जो हमें दी गई हैं इनका सोल्यूशन पॉसिबल है। हमारे पास एक इक्वेशन बनी थी ax = b। अगर हम a को b की जानिब लाएं तो ये इन्वर्स हो जाएगा। अब इन्वर्स के लिए हमें दो चीजें चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो डिटर्मिनेंट जो कि हमने निकाल लिया है -14 है, और दूसरा एडजॉइंट। एडजॉइंट समझा देता हूँ एक दफा फिर बच्चों के किस तरह लिया जाता है। डायगोनल एंट्रीज की आपने जगह बदल देनी है आपस में, यानी इस +2 की जगह इस -2 को कर देना है। ये -2 यहाँ पर आ जाएगा इस +2 की जगह, और ये जो 2 है ये इस नफी 2 की जगह आ जाएगा। वतरी अरकान की जगह बदलनी है और गैर वतरी अरकान जो बाकी अरकान हैं इनकी आपने अलामतें बदलनी है। ये दोनों माइनस हैं, ये प्लस हो जाएंगे। ए इन्वर्स के लिए जो हमने फार्मूला बनाया है 1/डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A, ये पुट किया है, आगे इससे b मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इन सब की आपने कीमतें दर्ज कर देनी है। x बराबर है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल x और y। डिटर्मिनेंट A -14 हमने अभी निकाला है, और एडजॉइंट A अभी मैंने बताया कि वतरी अरकान की जगह बदलकर और बाकी दूसरे अरकान की अलामतें बदलकर एडजॉइंट लिया जाता है। अब बच्चों आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को आप पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 × 4 +2 × -10 -2 × 4 ये -8 बनेगा, और इसी तरह ये -20 बनेगा। इसके बाद दूसरी कतार को या सेकंड रो को आपने मल्टीप्लाई करना है इससे 5 × 4 और 2 × -10। 5 × 4 20 बन जाएगा और 2 × -10 ये -20 हो जाएगा। इनको ज़रब देने पर, मुख्तसर करने पर ये हमें मिलेगा -28 और 0। -14 जो कि A का डिटर्मिनेंट था इस -28 को और 0 को डिवाइड कर देगा, यानी हम लिखेंगे -28 × -1/14। -1/14 से ज़रब देंगे और आप डायरेक्ट -28 के बटा में ये नीचे -14 लिख सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें तो -1/14, और अगर डिवाइड करें तो 14 सिर्फ। क्यों कि 1 और -28 मल्टीप्लाई होगा तो ये तो -28 ही बन जाएगा और -14 से ये डिवाइड हो जाएगा।
जब ये इससे मल्टीप्लाई होता है -1/14 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 14 2 आर 28 और सिफर से जब हम -1/14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये इसका सोल्यूशन आ जाता है 2 और 0। x की वैल्यू 2 आ जाती है और y की वैल्यू 0 आ जाती है। आइए बच्चों इस सवाल को अब क्रैमर के कानून से करते हैं। क्रैमर रूल में इब्तदाई स्टेप तो आपको उसी तरह लिखने हैं जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमने लिखे थे। इक्वेशंस को आपने मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके बाद a x और b के इक्वल इनको सपोज कर लेना है और फिर मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट a का आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका सलूशन पॉसिबल है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी इब्तदाई स्टेप यही थे। अब क्रैमर रूल में हम यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे जो कि इक्वल होती है डिटर्मिनेंट ax ओवर डिटर्मिनेंट a। पिछले तमाम सवालों में समझाता आया हूं कि डिटर्मिनेंट ax किस तरह से लिया जाएगा। ax के लिए करना यह होगा कि जो मैट्रिक्स a है इसके फर्स्ट कॉलम को मैट्रिक्स b से तब्दील कर देंगे। मैट्रिक्स a का फर्स्ट कॉलम है 2 - 5, इसे बदल देंगे 4 - 10 से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉलम है 4 - 10 जो कि मैट्रिक्स बी से बदला हुआ है, यानी मैट्रिक्स बी में एक ही कॉलम है तो उससे बदला हुआ है। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स AX बन जाएगी और फिर हमने यहाँ इसका डिटर्मिनेंट लेना है और इस डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है तो ये x की वैल्यू आ जाती है। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं AX का 4 × -2 और आपको मालूम ही है कि डिटर्मिनेंट में दरमियान में माइनस आता है और फिर ये दूसरे अरकान का हासिल ज़रब यानी गैर वतरी अरकान का हासिल ज़रब -2 × -10। 4 ज़रब नफ़ी 2 तो ये नफ़ी 8 बन जाएगा। इसी तरह से नफ़ी 10 ज़रब नफ़ी 2 -10 × -2 तो ये +20, लेकिन बाहर चूंकि माइनस है तो ये -20 बन जाएगा। ये -28 हो जाएगा और a का डिटर्मिनेंट -14 था जो जिसकी के वैल्यू हमने यहाँ पुट की हुई है। -28 को -14 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से ये 2x की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों y की वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट ay ओवर डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट ay के लिए आपने मैट्रिक्स a के सेकंड कॉलम को मैट्रिक्स b से तब्दील कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड कॉलम है 4 और -10 है जो कि इस मैट्रिक्स बी से तब्दील करके हासिल किया गया है। इसका डिटर्मिनेंट अब हम लेंगे 2 × -10 -20 बन जाएगा और फिर डिटर्मिनेंट में आपको मालूम ही है कि माइनस होता है दरमियान में -5 × 4 और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +20 हो जाएगा। -20 +20 0 और नफ़ी 14 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये x की वैल्यू 2 और y की 0, तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाता है 2 और 0। बच्चों सवाल नंबर 1 का आखिरी पार्ट यानी 8वां पार्ट हम देखते हैं अब, और पहले हम इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कॉलमों के माकूस की मदद से हल करेंगे। 3x - 4y = 4, दूसरी इक्वेशन x + 2y = 8। तो इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। 3 - 4 1 2 ये बन जाएगी मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। इसी तरह xy और 4 और 8 मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स मुस्तकिलात का कालिब। इनको a x और b के बराबर फर्ज किया तो ये इक्वेशन बन जाएगी ax = b। a का डिटर्मिनेंट यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है 3 × 2। याद रहे कि जब भी डिटर्मिनेंट लें डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट के बाद माइनस आता है और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज या दूसरे जो अरकान होते हैं उनका हासिल ज़रब लिया जाता है। तो ये 1 × -4 ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये माइनस है और ये -4 है। अलजबरा में माइनस माइनस प्लस होता है तो 10 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा जो कि नॉन ज़ीरो है। इस तरह से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A नॉन सिंगुलर बन जाएगी और इसका सलूशन पॉसिबल होगा। अब ये जो इक्वेशन ax = b है इससे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी x = A 1b।
यानी a को जब b की तरफ लाएंगे, यहाँ b के साथ लाएंगे इस a को, तो ये इन्वर्स हो जाएगा इसका, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें इसका लेना होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए आप जानते ही हैं कि एक तो डिटर्मिनेंट की जरूरत होती है और दूसरा एडजॉइंट को। एडजॉइंट को अगर डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें तो हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाता है। तो मैंने ये फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, a इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a। तो ये a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ज़रबी माकूस होगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a, आगे मल्टीप्लाई b ज़रब b। अब ये हमने सारी कीमतें यहाँ दर्ज कर दी, x की, डिटर्मिनेंट a की, एडजॉइंट a की और b की। अब एडजॉइंट को मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि एडजॉइंट हम किस तरह लेते हैं। ये जो वतरी अरकान है 3 और 2 a के, मैट्रिक्स a के, इनकी आप आपस में जगह बदल देंगे। 3 की जगह आप देख रहे हैं 2 आ गया और 2 की जगह 3 आ गया है। इसके बाद जो दूसरे अरकान होते हैं, जिन्हें आप गैर वतरी अरकान भी कह सकते हैं, इनकी आपने अलामतें बदलनी होती हैं। -4 +4 हो जाएगा और ये जो +1 है ये -1 हो जाएगा। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 ज़रब 4 जमा 4 ज़रब 8, 2 ज़रब 4 जमा 4 ज़रब 8, 8 और ये जमा 32, तो ये 40 बन जाएगा। इसी तरह दूसरी कतार को भी इस कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है, -1 × 4 +3 × 8, तो ये -4 + 24, तो ये बन जाएगा 20। इनको ज़रब देने के बाद, मुख्तसर करने के बाद हम देखते हैं कि ये 40 और ये 20 बनता है। अब 40 को 1/10 से मल्टीप्लाई कर दें या 40 को 10 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है। और 20 को 1/10 से मल्टीप्लाई करें या 20 को 10 से डिवाइड करें, तो ये 4 और 2, x की वैल्यू 4 और y की 2, तो इस तरह से ये इसका सोल्यूशन आ जाता है 4 और 2। ये जो हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी गई थी, तो इनका हमने सोल्यूशन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से निकाल लिया है, जो कि 4 और 2 है। आइए बच्चों, इस सवाल को अब क्रैमर रूल से करते हैं। क्रैमर रूल में भी जैसे आप जानते हैं बच्चों के इब्तदाई स्टेप तो उसी तरह हैं जो कि हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में लिए थे। जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट a है, इसका डिटर्मिनेंट आपने ले लेना है, और ये पहले भी 10 आया था, अब भी 10 है, और यहाँ से ये हमें पता भी चल जाता है कि इन इक्वेशंस का सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। x की वैल्यू हम निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ax ओवर डिटर्मिनेंट a। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो ax है, ये मैट्रिक्स ax है, ये किस तरह ली गई है। मैट्रिक्स A का जो पहला कॉलम है 3 और 1, इसे मैट्रिक्स B के कॉलम से बदल दिया गया है। मैट्रिक्स B में एक ही कॉलम है, आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स B 4 और 8 है, और ax में पहला कॉलम 4 और 8 है। यानी मैट्रिक्स ax हासिल की जाती है मैट्रिक्स A के पहले कॉलम को मैट्रिक्स B से बदलकर। फिर इस ax का डिटर्मिनेंट लिया जाता है 4 × 2, डिटर्मिनेंट में माइनस होता है दरमियान में, 8 × -4, 4 ज़रब 2 8 बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 × 4 32, तो ये 40/10, 10 ये a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। तो इस तरह से x की कीमत 4 आ जाती है। y की कीमत के लिए ay डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट a से डिवाइड किया जाता है। अब ay डिटर्मिनेंट लिया जाएगा मैट्रिक्स a के दूसरे कॉलम को मैट्रिक्स b से बदलकर। मैट्रिक्स B 4 और 8 है, और मैट्रिक्स A का जो दूसरा कॉलम था -4 और 2 है, और इसको बदल दिया गया है मैट्रिक्स B से। ay का अब डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 3 ज़रब 8, 3 × 8 -1 × 4, 3 8s are 24, और 24 -4, तो ये 20 बचेगा। 20 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 y की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह बच्चों इसका सोल्यूशन सेट 4 और 2 आ जाता है। एक्सरसाइज 1.6 का पहला सवाल कंप्लीट हुआ। इसके मजीद 4-5 सवाल हैं, उनके लिए आगे वीडियो में बना रहा हूँ। बराह करम वीडियो देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।